श्री रूपेंद्र सिंह कुन्नर। प्रश्न संख्या 129। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, जी हां, भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिए जारी गजट नोटिफिकेशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 एवं हिंदी संस्करण 1979 परिशिष्ट अ के अनुसार धानका को अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम संख्या 4 में रखा गया है तथा धानक, धानुक एवं धानकिया जातियों को अनुसूचित जाति में क्रमशः क्रम संख्या 20 व 21 पर अधिसूचित किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 2, भारत सरकार द्वारा धानक जाति को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा धानका जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना परिशिष्ट अ पर संलग्न है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में सम्मिलित करने के मापदंड संबंधी पत्र दिनांक 26/2/1981 परिशिष्ट ब पर संलग्न है। खंड 3, जी नहीं। खंड 4, किसी भी जाति को अनुसूचित जाति व जनजाति में अधिसूचित किए जाने का कार्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर किया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिए जारी गजट नोटिफिकेशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 1976 एवं हिंदी संस्करण 1979 परिशिष्ट अ के अनुसार धानक जाति को अनुसूचित जाति में क्रमशः क्रम संख्या 20 पर अधिसूचित किया गया तथा उक्त गजट नोटिफिकेशन के अनुसार धानका को अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रम संख्या 4 में रखा गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, धानका, धानक, धानुका और धानकिया राजस्थान में एक ही समाज है, एक ही जाति है। आपस में इनकी शादी भी हो रही है, रिश्ते भी है, लेकिन मात्र शब्दों की लिखावट के कारण एक भाई एससी में चला गया, एक एसटी में चला गया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में जारी गजट नोटिफिकेशन को जिसमें विसंगति रह गई है उसको दूर करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने का विचार रखती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया, पहले मैंने बताया कि किसी भी जाति को एससी एसटी के अंदर अगर परिवर्तन करना हो तो भारत सरकार के माध्यम से किया जाता है। इसमें जब 26/2/1981 को एक पत्र के द्वारा भारत सरकार ने समाज कल्याण विभाग को एक पत्र लिखा और पत्र में ये कहा गया कि भारत सरकार से सचिव समाज कल्याण विभाग को लिखकर दिया कि आप 7/3/1981 तक, मतलब 26/2/1981 को पत्र लिखा और 7/3/1981 की रिपोर्ट मांगी कि एक फ्रेश लिस्ट भेजे जिसमें किसी जाति को एसटी एससी में जोड़ना या हटाना, एसटी से एससी में या एससी से एसटी में शामिल करना हो, लेकिन एससी या एसटी में किस जाति को शामिल करना है इसके बारे में उसके बाद में 1981 के बाद में ऐसा कोई प्रस्ताव यहाँ से नहीं गया है। और उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय का एक निर्णय जिसके बारे में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ, ये जो निर्णय था, इस निर्णय के अंदर मिलिंद कुमार व अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रकरण में अपने निर्णय दिनांक 28/11/2000 में जो निर्णय दिया गया उसके बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। इसमें पार्ट 3 में ये कहा गया कि अनुच्छेद 342 के खंड 1 के तहत जारी अधिसूचना जो अनुसूचित जनजाति को निर्दिष्ट करती है को केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 342 के खंड 1 के तहत जारी अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी जनजातीय जनजातीय समुदाय या किसी जनजाति के किसी भाग या समूह को केवल संसद द्वारा कानून के माध्यम से शामिल या बाहर किया जा सकता है और अन्य किसी प्राधिकार द्वारा नहीं। राज्य सरकार, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या किसी अन्य प्राधिकारी को अनुच्छेद 342 के खंड 1 के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित, परिवर्तित या बदलने का अधिकार नहीं है। और इसमें एक और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक जो सरकार की तरफ से जिला कलेक्टर की रिपोर्ट जो आपने बताया है, जवाब जो है ना संक्षेप में, एक और स्थानीय जो जवाब है, मैं माननीय निवेदन करना चाहूंगा कि अखिल भारतीय धानका समाज की मांग पर राज्य सरकार द्वारा धानका जाति के बाहुल्य वाले 7 जिलों यथा जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ के कलेक्टर को विभिन्न पत्रों एवं प्रमुख शासन सचिव महोदय की ओर से पत्रांक 31/548 दिनांक 3/6/2020 द्वारा धानका एवं धानका जाति के एक होने के संबंध में परीक्षण करवाकर दस्तावेजी साक्ष्य सहित रिपोर्ट चाहिए गई। परिशिष्ट ब, परंतु उक्त रिपोर्ट
4 जिलों तथा अजमेर, अलवर, जयपुर, श्री गंगानगर विभाग से प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट में जो माननीय अध्यक्ष महोदय रिपोर्ट आई है, प्राप्त रिपोर्ट में जिला कलेक्टर द्वारा केवल दानका एवं दानका को बोलचाल की भाषा में उच्चारण अलग होना बताया, परंतु उक्त जिला कलेक्टर द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेज विभाग को उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः बिना लिखित दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह स्वीकार किया जाना संभव नहीं है कि दानका एवं दानका जाति एक है एवं बोलचाल की भाषा में केवल उच्चारण भिन्न है। इस संबंध में पुनः संबंधित 7 जिला कलेक्टर को निदेशक महोदय की ओर से लिखित साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु विभागीय पत्र दिनांक 10/2/2021 को लिखा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात ही विभाग द्वारा परीक्षण किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। और प्रयोग प्रश्न? नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या राजस्थान सरकार प्रस्ताव नहीं बना के भेज सकती केंद्र को? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जिला कलेक्टर को लिखा है, जिला कलेक्टर की जब रिपोर्ट आएगी उसका परीक्षण कराने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जा अगला सकेगी। प्रश्न